प्रभु, आज का दिन पिता परमेश्वर आपने दिखाया। पिता परमेश्वर इन सांसों के लिए, इस दिन के लिए, इस प्रार्थना के लिए मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते, उद्धार करता परमेश्वर। हम वचन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपने अगुवे को पिता परमेश्वर अपनी वाणी से भरते मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर शब्द बोले, वचन बोले, मेरे राजाओं के राजा, आपकी वाणी हो, आपके शब्द हो, और हम सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, उन पे मनन करने वाले बने। और आपके पिता परमेश्वर के दास के मुख से मेरे परमेश्वर जो भी वाणी हो, जो भी वचन हो, वो पिता परमेश्वर हमारी उद्धार, हमारी शांति के लिए हो। और मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम विधि उद्धार करता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, हमें शांति देना। आपके वचनों से पिता परमेश्वर हम सीखें और मनन करें, उन वचनों पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, भटके ना पिता परमेश्वर। और वो वचन और वाणी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, और अपनी आत्मा से तृप्त हो मेरे परमेश्वर। आपके वचन हमारी आत्मा में, अपने शरीर में, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे वंशों में, हमारे जीवानों में पिता परमेश्वर ऐसे शब्द काम करे मेरे परमेश्वर, ऐसे वचन काम करे, ताकि पिता परमेश्वर हमारे वचनों से, हमारी वाणी से लोगों को पिता परमेश्वर महसूस हो कि ये मसीह के बच्चे हैं। वे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारी सारी आराधना, सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपको कबूल हो, आपके चरणों में रखते हैं। उद्धार करता जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी ने बोला आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय। अभी बैठो आराम से, आवाज में। मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय और उसकी 57 आयत 57 से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ देर के लिए अपना पॉइंट साइलेंट कर दीजिएगा, कुछ देर के लिए बातें ना बोलिएगा, क्योंकि अगर वचन आपके जीवन में ना आए तो सब कुछ व्यर्थ है। आप यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की आत्मिक रोटी को लेने के लिए, आप यहाँ पर आए हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। आप आराधना कर चुके हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर चुके हैं। मेन पार्ट है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसकी 57 आयत लिखा। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। पतरस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यहाँ पर काइफा नाम का एक महायाजक है, और प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर जब वो क्रूसिफाई करने वाले थे, उसको मार डालने वाले थे, क्रूस के ऊपर लटकाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने जब यीशु मसीह को पकड़ आई, उस समय की घटना है। वो यीशु मसीह को पकड़ के काइफा नामक जो महायाजक था, जो उसके पास ले गए, और उसके पास ले जाकर के घर में लेके जाते हैं, जहां पर सदूकी और फरीसी लोग इकट्ठे होते हैं। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो यीशु मसीह को घर में ले जाते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए, तो पतरस उनके पीछे पीछे अंत देखने के लिए गया था कि अब वो यीशु मसीह का क्या करते हैं। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो उनके पास गया, तो जब वो उनके आंगन तक गया तो लिखा है कि और भीतर जाकर उसने अंत देखने के लिए प्यादों के साथ बैठ गया। मतलब जो उनके जो काम करने वाले थे, जो उनके सैनिक थे, प्यादों के साथ बैठा। लिखा था प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु मसीह को मार डालने के लिए, उसके लिए क्या करने लगे, उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वह ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने
ने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में फिर खड़ा कर सकता हूँ। सब जन बोलेंगे हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लाया गया है और उसको सजा देने के लिए पकड़ के लाया गया है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसका समय आ चुका था और वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है। आपको पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने पकड़वाए जाने से पहले अपनी भविष्यवाणी करी कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, वो दुख भोगेगा और क्रूस के ऊपर चढ़कर मारा जाएगा और 3 दिन बाद जीतेगा। पतरस संसारिक तरीके से सोचते हुए कहते हैं कि प्रभु ऐसा कभी ना हो। आपको पता है ये बात? पतरस संसारिक तरीके से सोचता है, वो ये सोचता है कि अगर प्रभु चला गया हमारे साथ में तो क्या होगा हमारा। इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु ऐसा कभी ना हो कि तुम मारा जाए। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब ये प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर आए हैं, ये उसके ऊपर दोष लगाने के लिए लेकर आए हैं कि हम इसको क्या करें, इसके ऊपर कुछ दोष लगाकर इसको खत्म करें। अब इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो इनके पकड़वाए जाने से पकड़वाया नहीं गया, वो इसलिए पकड़वाया गया है कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत सियाने हो रहे हैं, इनको ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमने पकड़ लिया, इसके ऊपर हम झूठे आरोप लगाकर हम इसे खत्म कर देंगे। जबकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसने मुर्दों को जी उठाया, क्या वो इनके हाथों से छुड़ाया नहीं जा सकता? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग आज ऐसे वर्ड यूज करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे आप, कई लोग ऐसे भरमए हुए लोग हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो क्रूस के ऊपर मर गया, तो अगर वो प्रभु होता तो क्या वो खुद अपने आप को वहां से छुड़ा नहीं सकता था? अगर वो प्रभु होता तो क्या वो अपने आप को क्रूस पे से नहीं उतार पाया? उन लोगों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब उसको पकड़ा गया, पतरस ने तलवार निकाल के महायाजक के सैनिक की क्या कर दिया, कान उड़ा दिया। उससे पहले वो जब यीशु को पकड़ने के लिए आए हैं, उसके चेले के साथ में वो पूछ रहा है कि किसको ढूंढ रहे हो? वो कह रहे हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा वो मैं। क्या कहा? वो मैं। बाइबल इस प्रकार से बताते, उसने खाली यही कहा है वो मैं हूं, और वो सब के सब झटका खाकर क्या हो गए, पीछे गिर गए। बाइबल में ऐसा लिखा। अरे जब उसके मैं हूं कहते ही वो झटका खाकर गिर गए, तो क्या तुम्हारी इतनी औकात है तुम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लोगे? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा लोगे? लेकिन ये वो बात है, प्रभु कहता है कि मैं आया हूं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, और वो इसलिए पकड़वाया गया था कि उसके पिता की इच्छा थी कि मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या हो, वो समस्त जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूसिफाई। हालेलुया। इसलिए उसने पहले भविष्यवाणी कर दी, मैं अपने लोगों के लिए अपने लहू को बहाऊंगा, मैं क्रूसिफाई होऊंगा और मैं क्या होऊंगा, 3रे दिन मुर्दों में से। अब उनको मूर्खों को इतनी बात तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मारा गया, काटा गया, लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि उसके 3रे दिन बाद वो जी भी उठा है। हालेलुया। उन्होंने इतनी बात तो पढ़ ली कि प्रभु यीशु मसीह वो अगर प्रभु होता तो वो क्रूस के ऊपर लटकाया गया, उसके हाथों पैर में कीलें ठोक दी गई और वो अपने आप को बचा नहीं पाया। लेकिन आपको ये पता है कि 3रे दिन बाद वो जी उठा है। हालेलुया। क्या आपको ये पता है कि वो 3रे दिन बाद जब जी उठा है, वो अपने चेलों के साथ 40 दिन तक उनको शिक्षा देता रहा है? क्या आपको ये पता है कि उसके बाद वो ये कह के गया अपने चेलों को, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु प्रभु की पवित्र आत्मा की बाट जोते रहना, प्रभु की उस बाट को जोते रहना, उस बाट को जोते रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम जगह जगह पर मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। उन मूर्खों को इतनी बात नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर लटक गया और वो खत्म किया गया। हालेलुया। उनको ये नहीं पता कि वो 3रे दिन बाद जी उठा और वो अपने शिष्य को आज्ञा देगी। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है
जब उन्होंने बहुत सारे झूठे गवाह ढूंढे कि हम क्या करें, इसको फंसाकर क्या कर दें, हम इसको खत्म कर दें, लेकिन उनका एक भी झूठा वार नहीं चल रहा था। जितने इन्होंने झूठे भविष्य लेकर आए कि हाँ भाई तुम इसके ऊपर क्या करियो, झूठ बोलकर इसको ऐसे बोलियो ऐसे बोलियो, लेकिन एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो क्यों पकड़ा गया है और वो क्यों मारा डाला जाना चाहिए। उनकी प्लानिंग शुरू से ये थी कि हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़े क्या कर दें, खत्म कर दें। अरे आपसे ये पूछे कि वो जो सच्चाई का प्रचार कर रहा है, वो ये प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपने गलत कामों को छोड़ो, ताकि जब तुम गलत कामों को छोड़ोगे तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। तो वो कौन सा बुरा कर रहा है, बोले मुझे बताओ। हाँ, अरे यही प्रचार कर रहा था ना वो, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में, लोगों को खरी शिक्षा दे रहा था। हाय तुम पर जो तुम अभी हंसते हो, क्योंकि तुम बाद में रोओगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी आनंद मना रहे हो, तुम गरीबों के ऊपर हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो अभी, लेकिन तुम जब तुम्हारा न्याय होगा तुम रोओगे। हाय तुम पर जो तुम अभी व्यभिचार करते हो, हाय तुम पर अभी जो तुम चोरी करते हो, छोड़ दो अपने इन बुरे कामों को, छोड़ दो व्यभिचार करना, छोड़ दो नशा करना, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में। ये प्रचार करता था। लेकिन लोगों को पता है क्यों बुरा लगता था? क्योंकि वो 33.5 साल का जवान लड़का मुर्दों को जिला देता है, लंगड़ों को चला देता है, बहरों को सुना देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। लेकिन उन 70, 80 साल के बुजुर्गों से जो कहते हैं हम तो बड़े एजुकेटेड हैं, बड़ी शिक्षा से भरे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ लालच है उन लोगों पर, वो एक बंदे को, एक मच्छर को चंगा नहीं कर पाए। हालेलुया। वो किसी का बुखार तक ठीक नहीं कर पाए। उनको दुख इस चीज का था कि 33.5 साल का लड़का आकर हमारे बाद भीड़ की भीड़ इसके पास हो लेती है, ये जहां जाता है प्रचार करता है, लोग इसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन हम 80 साल के लोग, हम प्रचार करते हैं, हम बड़े बड़े चोले पहनते हैं, हम बड़े बड़े आसनों पर बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को चंगा नहीं कर पाते। और ये कल का लड़का आया हुआ पूरी की पूरी भीड़ अपने पीछे ले गया। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। इस बात का रोना था मुझे। और आपको पता है जब यरूशलेम प्रवेश में लिखा हुआ है, वहां पर बाइबल में लिखा है, जब वो गधी के ऊपर बैठकर आ रहा था, सदूकी फरीसी लोग कहते हैं देखो देखो सारा संसार अब उसके पीछे हो लिया है और हमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता। पूरे के पूरे दुनिया को उसने अपने वचन से भरमा लिया है। उनका पता क्या वर्ड होता था कहना? उनका वर्ड ये होता था कहना कि देखो देखो सारी दुनिया को उसने अपने पीछे कर लिया है, उसने भरवा दिया है और हमसे कुछ भी नहीं बन पा रहा। हम तो किसी को चंगा तक नहीं कर पाते। और रोते थे अपनी किस्मत के ऊपर कि हम तो किसी को ठीक तक नहीं कर पाते, हमारे पीछे तो भीड़ आती भी नहीं। लेकिन ये 33.5 साल का लड़का आकर लोगों को चंगा करके, बीमारियों को चंगा करके, दुष्ट आत्मा को निकाल के, सत्य का प्रचार करके भीड़ की भीड़ इसके पीछे हो रही है और हमसे कुछ भी नहीं, हम तो निकट्टू हैं। आपको पता है उन्होंने अपने कई सैनिकों को भेजा पकड़ने के लिए और वो जाते थे और खाली हाथ वापस आते थे। क्यों आते थे पता? क्योंकि जब वो जाते थे उसे पकड़ने, बहुत के सुसमाचार को सुनते थे और वापस आ जाते थे। कई बार सदूकी फरीसी लोगों ने कहा अरे तुम उसे पकड़ने के लिए गए थे, पकड़ के क्यों नहीं लाए? आपको पता है वो क्या वर्ड बोलते थे? हमने ऐसा सुसमाचार और ऐसी सच्चाई हमने कहीं नहीं देखी। जो वो बातें करता है वो सत्य की बातें हैं, जो वो बातें बोलता है वो सच्चाई की बातें हैं, जो वो बातें बोलता है वो जीवन की बातें हैं। तो हम उसे किस चीज के लिए पकड़े? लेकिन इन पापियों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्या करा है? झूठे गवाहों को लाकर उसके ऊपर मलने की कोशिश करी है, लेकिन एक भी झूठा गवाह उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा। अंत में 2 जने लेकर आए वो, अब उनको कोई सबूत नहीं मिला ना उनको पकड़वाने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं? इसने कहा था ये बड़ा विशाल मंदिर है ना जिसको 38 वर्ष लगे हैं, इसको 38 वर्ष लगे हैं और इसको ढा देगा और इसको 3 दिन में क्या कह रहा है? अरे मूर्खों, पहले ये तो देख लो कि वो क्या कह रहा है।
वो अपने देह के बारे में बात कर रहा है, जो वो भविष्यवाणी शुरू से करता आ रहा है। वो शुरू से इस बात को भविष्यवाणी करता आ रहा है कि मैं इस भवन को ढा दूंगा और मैं क्या करूंगा, इसे तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने उस मंदिर के बारे में बात नहीं करी, वो अपने देह के बारे में बात कर रहा है कि ये देह, ये शरीर, ये मंदिर मैं ढा दूंगा और इसे तीसरे दिन बाद खड़ा कर दूंगा। और इसने भविष्यवाणी करी और वो पूरा भी किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, तुम्हारा शरीर मेरा। परमेश्वर इस मंदिर में नहीं रहता, चार दीवारियों में। बाइबल में लिखा जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा वहां पर। कई लोग ये कहते हैं, मैं उस भवन में गया, बड़ी प्रेजेंस थी वहां पर। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मैं भवन में गया, बहुत ज्यादा प्रेजेंस थी वहां पर, बड़ी भरपूरी थी वहां पर, मैंने महसूस किया। भाई साहब, आपने महसूस वो नहीं किया, महसूस परमेश्वर आपके अंदर था, आपने वो किया। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत आपको ये महसूस करने की है कि परमेश्वर मेरे अंदर है। जब आप 2 या 3 जने अगर पार्क के अंदर खुले ग्राउंड में भी खड़े हो जाओगे ना, और आप ये महसूस करोगे कि परमेश्वर हमारे अंदर है, आप परमेश्वर को फील कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर होता है, वो 4 दीवारों में नहीं होता। बाइबल इस प्रकार से बताती है। ये लोग 2 गवाहों को लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे हैं। अब इनको कोई सबूत नहीं मिला है, तो ये बात कह रहे हैं कि इसने कहा इस मंदिर को ढा देगा और 3 दिन बाद खड़ा कर देगा। अब जब ये बात बोली गई है, तब आपको पता है यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोली जा रहे, दोष लगाए जा रहे। इस प्रकार से लिखा है, 62 आयत को पढ़ेंगे 62 को। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या क्या गवाही देते हैं? क्या कह रहे वो? कह रहा है, अरे तू कोई जवाब क्यों नहीं देता? ये तेरे ऊपर कैसे कैसे वर्ड लगा रहे हैं। कभी ये कहते हैं तू ये है, कभी तू लोगों को भरमाता है, तू लोगों का धर्म चेंज करता है, तू लोगों को बड़गलाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये भवन को तोड़ देगा और तीसरे दिन बाद जी खड़ा करेगा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं अपने विरोध में? अरे तू भी कुछ फाइट कर, तू भी कुछ बोल, अपने सफाई में कुछ बोल। बाइबल में वहां पर आगे लिखा है वो चुप, कुछ नहीं बोलता। फिर आपको पता है महायाजक क्या करता है? उसके मुंह से कुछ बुलवाने के लिए पढ़ेंगे क्या गया, आयत को पढ़ें 63 को। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ। क्या देता हूँ? जीवित परमेश्वर की शपथ। मैं तुझे जीवित परमेश्वर की, उसके पिता की शपथ देता हूँ। और आगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। क्या कह दे? अगर तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। और बाइबल में जब उन्होंने ये बात बोली ना कि मैं तुझे स्वर्गीय परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तुझे स्वर्गीय पिता की शपथ देता हूँ, और अगर तू ही मसीह है तो हमसे कह दे ना। भाई साहब, बाइबल में लिखा जब उन्होंने परमेश्वर की शपथ दी ना उसके पिता, बाइबल में उसने एक बात बोली है, ना तुम स्वर्ग की कसम खाना, ना तुम पृथ्वी की कसम खाना, ना तुम किसी भी चीज की कसम खाना। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। उसने यही सिखाया है बाइबल में हमें, यही सिखाया है। कहा कि इससे बढ़कर अगर कुछ होता है तो वो पाप को जन्म देता है। उसने तो कसम दिलाई कि बता, अगर तू ही मसीह है, तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही खुदा की ओर से होकर आया है, तो हमसे कह दे, तुझे उसकी कसम है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ देंगे आगे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। तूने आप ही
कह दिया। मुझे बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तूने खुद ने बोल दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ जी, पढ़ेंगे। वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। अब तूने मुझे कसम दी है ना भाई साहब, ना मेरी हाँ की हाँ और ना की ना नहीं होगी। जो बात सत्य है वो मैं तेरे को बता देता हूँ। तूने कसम दी है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो तूने बोलना है हाँ की हाँ और ना की ना। अब सुन ले कि वाकई में तूने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन मैं तुझसे कह देता हूँ अब से तू मनुष्य के पुत्र को क्या देखेगा? पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए देखेगा। और जब न्याय करने में आऊंगा तो तू मेरे स्वर्गदूतों के साथ मुझे स्वर्ग से आते हुए देखेगा। अब पता जब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, बस इतनी बात थी, उसको क्या हो गया? मिर्ची चढ़ गई। अरे इसने अपने आप को परमेश्वर का बेटा कह दिया, इसने परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये तो कह रहा है कि मैं उसकी दाहिनी ओर बैठूंगा, ये तो कह रहा है कि मैं वहां से न्याय करने के लिए आऊंगा। इसने परमेश्वर की बेइज्जती करी है। अब हमें किसी के भी गवाहों की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको फांसी दे सकते हैं, अब हम इसको पकड़ सकते हैं, अब हम इसको मार सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसने ऐसी कोई गलत बात बोली जिससे उसको मार डालने की जरूरत थी? बोलिए आप। उसने किसी को कुछ निंदा करी? वो खुद ही कसम दे के उसे बोल रहा है कि तू एक बार बोल दे, क्या तू ही मसीह का पुत्र है? और वो कह रहा है अब तूने अपने मुंह से खुद बोल तो दिया, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, अब मैं तुझसे सच बात बोलता हूँ कि अब से तू मसीह के पुत्र को क्या करेगा? परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे देखेगा भाई साहब। और कब देखेगा? क्योंकि आज तू मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा और जब मैं तीसरे दिन बाद जी उठूंगा ना, तू मुझे पिता की दाहिनी ओर बैठे और जब मैं न्याय करने आऊंगा ना, तू मुझे देखेगा स्वर्ग पे से आते हुए मेरे स्वर्गदूतों के साथ। अब उस भाई साहब जी को मिर्ची लग गई, और जब मिर्ची लगी तो वो कह रहा है अब हमें क्या कुछ गवाहों की जरूरत है? अब हमें क्या कुछ सबूतों की जरूरत है? ये तो साफ साफ परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अब हमें क्या करना है? इसे पकड़कर मारना। और पता उन्होंने उसके बाद क्या किया? उन्होंने उसके बाद एक ने पहले उसके मुंह पर थूका, दूसरे ने उसकी दाढ़ी नोची, तीसरे ने उसकी क्या करा? थप्पड़ मारा। और उसे मजाक में कहते हैं अब भविष्यवाणी करके बता कि हाँ किसने तुझे मारा। अब एक बात बताओ, ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, परमेश्वर का प्रेम देखो। वो कब कुछ उल्टा बोला, क्या उसने उल्टा बोला, कब उसने किसी की निंदा करी, कब उसने क्या बोला, या कोई ऐसा काम किया हो कि वो मार जाने लायक था। पूरे 30 साल 33.5 साल उन्हें 30 साल तक सीखता रहा और 33.5 साल मतलब 3.5 साल उसने प्रचार किया, सच्चे का प्रचार किया। बुराई को छोड़ो, पाप को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, पाप को छोड़ो, गलत काम को छोड़ो, सच्चे परमेश्वर पर मन लगाओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। यदि आज तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे, स्वर्ग के राज्य में जाओगे। ये प्रचार करता रहो। अब ये बताओ कि क्यों क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? उसे क्रूस के ऊपर इसलिए नहीं चढ़ाया गया कि इनकी औकात थी उसे पकड़ने की। उसके क्रूस के ऊपर इसलिए नहीं चढ़ाया गया कि ये कुछ पकड़ के उसे मार पा रहे हैं। वो क्रूस के ऊपर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था। हालेलुया। तो उसने कहा था जब मैं क्रूस के ऊपर चढ़ूंगा ना, मैं लोगों के पापों को अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं लोगों की बुराइयों को अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर ले रहा हूँ, और मैं अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, ताकि जब मैं क्रूस सुपाई होकर मरूंगा तो मुझ पर विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन स्वर्ग का राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात और पूछने को मिलती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कसम मिली और उसने क्या कर दिया? झूठ नहीं बोला, उसने सब कुछ क्लियर बोल दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इस
उसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो तुमने अभी यह निंदा सुनी है। 69 से पढ़ दी, 69 आई थे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से। पतरस बाहर आंगन में जो उसका अंत देखने के लिए आया था कि यीशु मसीह का क्या करते हैं, वो बाहर बैठा हुआ था। तब एक दासी ने आकर उनमें से उससे पूछा, यीशु मसीह गलीली के साथ तू भी तो था। वो पता क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं था। क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं था, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाहर आके बैठा, और बाहर आके जब वो बैठा तो वहां पर बाइबल में लिखा है, फिर एक और व्यक्ति ने आकर उससे पूछा, 71 में लिखा है, जब वह बाहर आकर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उससे देखकर उससे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। तब क्या लिखा है 72 आयत में? उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। क्या खाकर उसने? क्या खाकर? और प्रभु यीशु मसीह को क्या दी थी? और उसने क्या उगल दिया था? सच बोला। और यहाँ पर इस भाई साहब ने और क्या बोल रहा है? मैं उसको नहीं जानता, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, कसम खाता हूँ भाई साहब। और ये वो व्यक्ति है जो कहता है, प्रभु अगर लोग ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं तेरे साथ तेरे पीछे मर जाने के लिए तैयार। अगर ये बाकी चेले तुझे छोड़ देना तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, आज ही तुम क्या कहोगे? ठोकर खाओगे मनुष्य के पुत्र के विषय में। अब क्या होगा? अब चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें क्या हो जाएंगी? तितर-बितर हो जाएंगी। वो कहता है, प्रभु अगर ये सब लोग ठोकर खा जाए तो खा जाए, मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। मैं तेरे पीछे मरने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं कसम खाता हूँ मैं उस बंदे को। और लिखा है तीसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार से आगे पढ़े, तभी 73 में पढ़ेंगे। तभी थोड़ी देर बाद लोगों ने जो खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। 74वें आयत में लिखा है, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, अरे मैं तो उस मनुष्य को जानता भी। क्या करने लगा है? धिक्कारने लगा है। क्या होता है धिक्कारने? जानते हैं? तब वो धिक्कारने लगा और कसम खाने लगा, अरे भाई साहब कसम खाता हूं, मैं तो जानता ही नहीं उसे, मेरे साथ कहां से जोड़ रहे हो तुम उसे? और जब उसने ये बात बोली ना, तभी मुर्गे ने आवाज दी। और जैसे मुर्गे ने आवाज दी, उसकी जो बुद्धि थी ना वो खुल गई, और उसको वो घड़ी याद आ गई जब प्रभु ने कहा था, अच्छा तू मुझसे प्यार करता है? तू मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और आपको पता है वहां पर आगे लिखा था, अभी वो वहां से बाहर उठकर वहां से बाहर आ गया और फूट कर बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, और परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा है, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। प्रभु वाकई में तूने कहा था तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु मैंने अपनी जान को बचाने के लिए मैंने तेरा क्या कर दिया? मैंने तेरा इनकार कर दिया। और तू प्रभु वहां पर कसम खा तुझे दी गई, और तूने कुछ भी झूठ नहीं बोला, तूने सब कुछ सही बोल दिया। तूने बता दिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मैं स्वर्ग में जब आऊंगा तो तुम लोग मुझे देखो। और पिता को क्या कर दिया गया? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज ये वचन आपको इसलिए बता, कहीं लोग आज क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह जब सत्य का प्रचार कर रहा था, वो लोगों को ये सिखा रहा था कि मन फिराओ, बुराई को छोड़ो।
आज खुदा के दास लोग क्या करते हैं? सत्य का प्रचार फैला रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि बुराई को छोड़ो, पाप को छोड़ो, निंदाओं को छोड़ो, गलत कामों को छोड़ो, परमेश्वर पर विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह उस समय उनके बीच में घूमता था, प्रचार करता था, कहता था स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। उस समय सदूकी फरीसी लोग क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के उसको मार डालने की कोशिश कर रहे थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के लोग परमेश्वर के दासों को पकड़कर उनको मारना चाहते हैं, कूटना चाहते हैं, चर्चों को रोकना चाहते हैं। वो जो आत्मा उस समय सदूकी फरीसी के अंदर काम कर रही थी, वो जो कह रहे थे कि इन 33.5 साल के बंदे ने मुर्दे जला दिए हैं, काम कर दिए, लोगों को बदल दिया है, इनके जीवन को बदल दिया है, इनकी सोच को बदल दिया है, इनके हृदयों को बदल दिया है, और सबके सब इनके पीछे हो लिए। आज वही प्रेरित लोग, आज वही पास्टर लोग, आज भी वही खुदावन की सामर्थ से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो जो सदूकी फरीसियों के अंदर जो आत्मा थी ना, आज के लोगों में वो आत्मा काम कर रही है। अब वो क्या कहते हैं? ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो लोगों को भड़कला रहे हैं, ये तो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? लोगों के जीवन को अपनी ओर कर रहे हैं। आज भी सेम काम हो रहा है, कुछ बदला नहीं है। उस समय प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था, आज खेल लोगों को मारा जा रहा है। उस समय प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा है, आज पास्टर लोगों को मारा जा रहा है। उस समय प्रभु यीशु मसीह पे नाम लगाया गया था, आज पास्टर लोगों पर नाम लगाया जा रहा है कि धर्म चेंज करते हैं। उस समय उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था, आज पास्टर लोगों को, चर्चों को, कलीसिया को तोड़ते मारते हैं। कुछ नहीं बदला, सेम है। बाइबल का प्रचार उस समय भी सच्चा होता था, इस समय भी सच्चा होता है। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, आज भी खुदा की सामर्थ से खुदा के दास लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं। लोगों को बीमारी चंगी होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो अपने लोग लेकर आते हैं, ये तो पैसे देकर लेकर आते हैं, और ये तो क्या करते हैं? इनका धर्म चेंज करते हैं, और ये झूठे गवाह खड़े करते हैं। भाई साहब, हम यहाँ पर कम से कम ये कितने लोग हैं, मैं भी इनको पैसे दूंगा, मैं तो खुद 15,000 रुपए की जॉब करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन बस बात ये है कि लोगों की बुद्धि बंद, शैतान ने बुद्धि बंद कर दी। लेकिन मैं आपको इस वचन से एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर पतरस ने अपनी जान के लिए क्या कर दिया? परमेश्वर की कसम खाकर उसने इनकार कर दिया, कह के मैं इसको नहीं खाएगा। आज लोग भी ऐसे ही हैं। उस समय पतरस ने कसम खाकर इनकार कर दिया था परमेश्वर का। आज हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब हमारे ऊपर थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है ना, परेशानियां आ जाती हैं, कुछ लोग आ जाएंगे, चर्च के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, कूटना शुरू कर देंगे, वो तो छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। अरे मैं नहीं जाता इस पास्टर को, अरे मुझे तो बुलाया गया था, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं, मैं कहाँ से चर्च जाता हूँ। फिर उनसे दबाकर, उन्हें फुसलाकर, उनको धमकी देकर उनसे बुलवाया जाता है कि बोल दे इसने तेरा धर्म चेंज किया है। और कई लोग अपनी जान के कारण पतरस के समान मूर्ख होकर क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं और पास्टर को जेल में सड़वा देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में उसने साफ कह दिया, जो अपने जीवन को बचाएगा वो उसे, और जो उसे खोएगा वो उसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह पहले कह चुका है, उसने पहले कह दिया कि अंत के दिनों में लोग मेरे नाम के कारण तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, वो तुम्हें भी पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने जब चरवाहे को चोर और डाकू बोला है, उसे पेटू बोला है, उसे बहुत कुछ निंदाएं दी हैं, तो वो तुम्हें क्यों ना देंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आज यहाँ पे जरूरत है आपको मजबूत होने की, आज जरूरत है आपको यहाँ पर खड़े रहने की। वो बात ना हो कि पतरस के समान आप भी क्या करते हैं कि मैं प्रभु को, बाद में उसने सच्ची तौबा तो कर ली, वो बाहर आके फूट फूट कर रोया, और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अपनी गलती को मान लेता परमेश्वर को माफ कर देता है। यही उसका प्रेम है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन बाद जी उठा, जब उनके साथ में फिर से उनको दिखाई दिया और उनको बुलाया,
कि हे शिष्यों में जो जो तुमने मछलियां पकड़ी है मेरे पास ले आओ। तब उसने पतरस को 3 बार कहा, प्रभु पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। पतरस तू वाकई में मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, तू तो जानते है। पतरस को याद आ गया कि मैंने 3 बार इनकार किया था। वो रोने लगा, कह रहा प्रभु तू तो जानता ही है मैं तुझसे कैसा प्यार करता हूँ। उसने कहा तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्योंकि प्रभु को पता था कि ये वहां पे गिरा है, लेकिन उसने उसके बाद तौबा करी है, सच्ची तौबा करी है। अब ये रोता है नहीं, अब ये पीछे नहीं हटेगा। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। याद रखना, अगर आज आप स्टैंड ले गए हो, अगर आप आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आपको मार डालने तक आ जाए लोग, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग का राज्य आप ही का है। हालेलुया। कभी भी नहीं खोने पाओगे। लेकिन अगर आज आप पीछे हट गए, आप अपनी पीड़ाओं को देख के, दिक्कतों को देख के, परेशानी को देखकर पीछे हट गए, सब कुछ खो दोगे। उसी समय सब कुछ रिमूव हो जाएगा। याद रखिए मेरे भाई बहनों, ये आपको टाइम नहीं मिलेगा। विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ चुका है। परमेश्वर के वचन के पढ़े वचन। हालेलुया। आइए हम सभी